हमारे शरीर में एक ऐसा साथी है जो दिन रात बिना रुके हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमें एनर्जी देता है, साथ ही हमें हेल्दी रखता है। बताइए कौन है वो? हमारा लिवर। वाह, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू वेरी मच। और 19 अप्रैल हर साल वर्ल्ड लिवर डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम है सॉलिड हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग लिवर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर वैशाली भारद्वाज। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है एचओडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। तो डॉक्टर वैशाली, वो हमारी लाइफस्टाइल की कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए ताकि हमारा लिवर हेल्दी रहे? देखिए, जैसे कि इस बार की थीम है सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लिवर, तो 4 हैबिट्स के ऊपर फोकस बताया गया है जो मेन लिवर सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड की। उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेंस डाइट, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं, ये आज से नहीं, शुरू से हमें यही बताया जाता है। तो खान पान का हमें बहुत ध्यान रखना है। प्रोसेस फूड के ऊपर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। फ्रेश खाना बनाना है, तीनों समय फ्रेश खाना है। और मेजॉरिटी जो हमारा डाइट का हिस्सा है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए जी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड देन फैट्स इन बैलेंस्ड अमाउंट। देन दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, कल पे नहीं डालनी है, चीज़ें आज ही करनी है। 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट वॉक करें, फिर 10 मिनट करें, योगा करें, स्विमिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है। तीसरा है रिड्यूस अल्कोहल। रिड्यूस क्या मतलब, उसको कम्प्लीटली धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल में से हटाना है, बिकॉज अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ बढ़ रही हैं एज सच। प्लस अल्कोहल की वजह से और डायबिटीज़, और अगर साथ में आपको हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, तो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसीज़ का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है जी। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। हमें अवॉइड नहीं करना डॉक्टर के पास जाना। इवन इफ वी आर हेल्दी वी शुड गो एंड गेट आवर सेल्फ टेस्टेड। हर तीसरे या छठे महीने में हमें अपने सारे टेस्ट कराने हैं और अपने टेस्ट का ध्यान रखना है कि उसमें क्या आ रहा है और उसके हिसाब से ही जीवन शैली मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब तक बीमारी गंभीर नहीं हो जाती है हम लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, सेल्फ मेडिकेशन पर हम रिलाय करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा लिवर है, अभी आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपने कहा कि वो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे टॉक्सिन्स रिमूव करता रहता है। तो अगर जो भी हम खाएंगे, किसी भी तरह का जो सेल्फ मेडिकेशन है, तो वो लिवर में मेटाबोलाइज होगा। और फिर अगर लिवर पहले से ही, आजकल मेजॉरिटी लोगों को फैटी लिवर होता है, तो अगर लिवर आपका पहले से ही डैमेज है, उसके ऊपर आप और दबाव डाल रहे हो सेल्फ मेडिकेशन का, तो लिवर में नुकसान होने का डर हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर वैशाली ने कहा कि 4 अच्छी हैबिट्स हैं। एक तो खान पान, रिश्तेदारों को भी मना करना है, एक्सरसाइज, अल्कोहल आपने मिनिमाइज करके 0 लेवल तक लानी है, और चौथा रेगुलर चेकअप। यदि आप भी लिवर हेल्थ पे कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड 23097532। 011 इज अ कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने चेकअप की बात की, कौन से टेस्ट हैं जो सामान्य रूप में हमें कराने चाहिए और कौन सी उम्र में? देखिए, बेसिक टेस्ट हमें करा देने शुरू करने चाहिए। अगर कोई बीमारी नहीं है तो 18 वर्ष की उम्र तक तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक ही रहती हैं। वंस यू हिट 20, वंस यू स्टार्ट ईटिंग अनहेल्दी फूड और इवन नॉर्मल, आपको रूटीन टेस्ट तो कराने चाहिए अपने, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट आ गया, ब्लड पैरामीटर्स आ गए नॉर्मल, ये 2 चीज़ तो, और किडनी का फंक्शन टेस्ट, ये 3 चीज़ें आप कराना शुरू कर दिए। और अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है, आप पेशाब ज़्यादा पास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है शुगर जैसी चीजें हैं, तो एक शुगर का टेस्ट भी आपको कराते रहना चाहिए। ये फाइब्रोस्कैन होता है, ये तो राइट साइड पे लिवर। फाइब्रोस्कैन किसको कराना होता है? फाइब्रोस्कैन उनको कराना है जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, उसके साथ जिन्हें मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, जैसे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ आती है, शुगर थोड़ी सी या तो डिरेंज है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, या फिर डायबिटीज़ ही है, और अल्कोहलिक्स जो अल्कोहल लेते हैं, जिनकी जीवन शैली हेल्दी नहीं है। तो इनमें क्या होता है, आगे जाके ना आपको राइट साइड में थोड़ी सी खिंचान महसूस होने लग जाती है। वो जब होता है कि जब लिवर के
जो सेल्स होते हैं उनमें फैट जमा होना शुरू हो जाता है, तो फैटी लिवर हो जाता है। जब फैटी लिवर होता है तो लिवर के ऊपर जो हमारा एक कैप्सूल होता है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो फैटी लिवर का लक्षण होता है वो होता है राइट साइड में हल्का हल्का दर्द होना। वो उसी वजह से होता है क्योंकि जो कैप्सूल है वो खिंचने लग जाता है। तो बेसिकली फाइब्रोस्कैन बहुत एडवांस टेस्ट है, वो सबको नहीं कराना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्टर आपको सलाह दे। तो शुरू में तो आपको LFT, लिपिड प्रोफाइल और अल्ट्रासाउंड ही काफ़ी है। हाँ, ये नॉर्मल टेस्ट है, इन्हीं से काफ़ी मदद मिल जाती है और यही आप रूटीनली करा सकते हैं। फाइब्रोस्कैन तो अगर स्पेशलिस्ट कहेगा, अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको कहेगा या हेपेटोलॉजिस्ट कहेगा तभी कराना है, क्योंकि वो इंटरप्रेट करना भी सबको नहीं आता है। सलाह मिले तो ही वो कराएं, अननेसेसरी कराने की आवश्यकता नहीं है। तो लिवर इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं जिस वजह से लिवर में इन्फेक्शन हो जाती है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश में, और ICMR का एक डेटा आया था जो जनगणना से पहले आया था, अब तो दोबारा होने वाली है, उसके हिसाब से हेपेटाइटिस बी की जो प्रेवलेंस थी वो 0.95% थी, और किसी सोसाइटी, किसी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा थी। और जो हेपेटाइटिस बी है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखा गया है। हेपेटाइटिस सी की है वो थोड़ी सी कम है, 0.35 है, बट है, और वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, वो शहरों में ज़्यादा है। और ये जो प्रैक्टिसेस हैं वायरल हेपेटाइटिस जो है बी और सी, ये तो हम सबको पता है कि अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से, अनइन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या ऐसी सिरिंजेस यूज़ करने से जो कंटामिनेटेड हैं, किसी से पहले से होती हैं, या फिर बार्बर के यहाँ कॉमन प्रैक्टिस से। आजकल टैटू का फैशन बहुत चल गया है, तो ठीक है टैटू कराएं, लेकिन अगर आपको कराना है कराएं, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ये श्योर रखें कि जो नीडल यूज़ हो रही है दैट इज स्टेराइल, इन्फेक्टेड नीडल नहीं है। नलिनी जी हैं दिल्ली से, उनका फ़ोन लेते हैं। हेलो, मैं नलिनी बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरी एज 70 इयर्स है। हाँ जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो प्रोटीन लेते हैं वो प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए, और एट दिस एज, एंड उसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए ताकि लिवर के ऊपर कोई लोड ना आए। प्रोटीन के आई मीन इनटेक के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये मैं पूछना चाह रही थी। थैंक यू नलिनी जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल ना प्रोटीन के ऊपर ही बाकी बेचारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बुरे हो गए हैं। ऐसा नहीं है, बैलेंस डाइट इज द की टू गुड हेल्थ। सो वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन प्रोटीन, और नॉर्मल जो हमारे खाने में प्रोटीन होता है, जो साबुत दालों से, चने से, राजमा से, प्लस जो लोग एग या मीट कंज्यूम करते हैं उससे आ रहा है, वो काफ़ी होता है। आई डोंट थिंक वी नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स अनटिल एंड अनलेस हमें कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर बोल देता है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। जैसे हम सिरोटिक्स में मोस्टली बोल देते हैं, लिवर की जिनको बीमारी होती है उन्हें बोला जाता है कि भाई आप हाई प्रोटीन लें, या जिनको IBD है उनको बोला जाता है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए जो बैलेंस डाइट ICMR ने बताई है दैट इज मोर देन इनफ। वी डोंट नीड एनी अदर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। हम अपने आप को ज़्यादा प्रोटीन खिलाते रहते हैं तो हमारी किडनी पे, हमारे लिवर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। और LFT में टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन नाम का एक टेस्ट होता है जो हम देखते हैं। तो इफ़ योर टोटल प्रोटीन एंड एल्बुमिन इज ओके, आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने खाना खाया और उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट गए, वो लिवर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और लिवर का फंक्शन क्या रहता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमेशा इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो इंस्टेंट, जो जब हमें भूख लग रही होती है, हम क्रेव करते हैं, दैट इज़ वो कार्बोहाइड्रेट उस चीज़ को जाके सेटल कर लेते हैं। फैट जो होता है वो हमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे बहुत सारे सेल्स हैं जिनको फैट ही चाहिए होता है, जिनके लिए फैट ही फ्यूल है, उनको फैट हेल्प करता है। एंड प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो ये फैटी लिवर में कौन सा फैट है फिर? जो अनहेल्दी फैट है। अच्छा। जो नहीं चाहिए हमें, वो वाला फैट। पर कारण क्या है कि आजकल फैटी लिवर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि यंग एज में भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। देखिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी, यंग ओबेसिटी इज वेरी कॉमन, एंड लीन नैश भी आजकल देखा जा रहा है। चक्कर क्या है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो ओवर हेल्दी या ओवर रिच इन कैलोरीज है, लेकिन हम जो आउटपुट दे रहे हैं, हम जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो वो जो इक्वेशन होती है ना, इनपुट जो है इज मोर देन आउटपुट, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो जाके लिवर में हमारे जमा हो जाता है। ये है। एक कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू, नमस्कार। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम आम जीवन में जनरली देखते हैं कि कई बार अपने बच्चे को, लाडले बच्चे को, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं या मदर स्पेशली बोलती है कि मेरे दिल का टुकड़ा,
और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब कुछ लोग लिवर को वेटेज देते हैं, कुछ हार्ट को वेटेज देते हैं। हार्ट तो एक पंपिंग स्टेशन है, लेकिन हार्ट की स्लो बंद तो जीवन खत्म। तो इन दोनों में वेटेज किसको देना चाहिए, अपर हैंड किसका होना चाहिए? और यदि दोनों बराबर हैं तो फिर इन दोनों चीजों के अलग अलग मायने क्या? जी प्रदीप जी देखिए, दोनों की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी वैल्यू है, और सिर्फ हार्ट और लिवर की नहीं, हमारे बॉडी के हर सेल की, छोटे से छोटे की एक अपनी वैल्यू होती है। तो हमें हर चीज़ को बराबर तवज्जो देनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और जो 4 चीज़ों के बारे में मैंने शुरू में बात की थी, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, हर सेल हेल्दी ही रहेगा। जी, और बेटा बेटी कोई भी हो, दोनों ही जिगर के टुकड़े होते हैं, और जिगर तो लिवर होता है। तो ये जो हमारा जिगर है, इसका जब हमें ख्याल रखना है तो आपने कहा कि प्रोटीन हद से ज़्यादा नहीं लेना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है। उसके साथ में ऐसे क्या काम है जो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं? एक्सरसाइज करनी है, और क्या चीज़ है जो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ चूक हो रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ओबिसिटी, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, वो हमारा सेडेंट्री हो गया लाइफस्टाइल। हम वॉकिंग, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डेस्क जॉब है जो पूरे दिन बैठे ही रहते हैं। हर आधे पौने घंटे में आपको उठ के घूमना है। यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है जिसमें देखा गया है कि जो एक्सटेंडेड सिटिंग जॉब है, दैट इज एसोसिएटेड विद एटलीस्ट 7 years डिक्रीज इन योर एज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। तो मोबिलिटी जो है, एनी टाइप ऑफ मोबिलिटी जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली सैर पे जाएं, आप ऑफिस के बीच में टाइम निकालिए, 5-10 मिनट घूमिए। हर आधे पौने घंटे में आपको उठना है और घूमना है। हाँ, पानी ज्यादा पीना है। जी, मैं चाहता हूँ, आपने हाइड्रेशन की बात की है, कुछ मिथ और रियलिटी बताइए। गन्ने का रस का सीजन चल रहा है, तो मिथ और रियलिटी की गन्ने का रस लीवर की सेहत के लिए अच्छा है? देखिए, गन्ने का रस एक पुरानी भ्रांति चली आ रही है कि जैसे ही किसी को पी लिया होता है या लिवर की बीमारी होती है ना, तो उसका सब कुछ बेचारे का खाना पीना बंद कर दिया जाता है। हल्दी बंद कर दो, उसकी हल्दी बंद कर दी जाती है, उसको गन्ने का जूस और मूली का रस पिलाना शुरू कर दिया जाता है। देखिए, गन्ने का रस मतलब कार्ब्स हो गए ना हमारे, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए तो ज़रूरी है। अगर आप घर पे निकाल रहे हैं, साफ़ सुथरे में निकाल रहे हैं, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जॉन्डिस है, लिवर की बीमारी है, तो यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग इट इन पब्लिक प्लेसेस। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हाइजीन जो होता है वो मेंटेन नहीं होता है। और हल्दी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो हल्दी तो खानी चाहिए। हेपेटाइटिस मतलब जैसे सूजन, तो बल्कि हेल्प लिवर करेगी। की इन्फ्लेमेशन, हाँ, तो इन्फ्लेमेशन में तो इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो हल्दी तो बहुत हेल्पफुल होती है। जी, तो वो भी लिमिट में। हर चीज, मॉडरेशन इज द की टू गुड हेल्थ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? मेरी उम्र 60 साल है। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल जो पेट फूला हुआ देखते हैं लोग, तो कहते हैं कि आपका लिवर फैटी हो गया है, तो क्या ये उसका लक्षण है? और कभी कभी लोग नाभि देख के भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि नाभि थोड़ी फूल रही होती है तो आपका लिवर फैटी है। तो क्या ये सही बात है? राजकुमार जी, नहीं, पेट फूलना फैटी लिवर का लक्षण नहीं है। फैटी लिवर तो लिवर का फैट जमना होता है ना, पेट फूलना नहीं होता। पेट फूलना के तो बहुत सारे अलग बीमारियां हो सकती हैं या कारण हो सकते हैं जिनके कारण पेट फूलता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि फैटी लिवर का सबसे पहला लक्षण होता है राइट साइड में हल्का हल्का खिंचाव या दर्द महसूस होना, तो वो लक्षण है। तो एनलार्ज्ड स्टमक है जिसका, उसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो फैटी लिवर कभी भी नहीं है फैटी लिवर। तो एनलार्ज्ड लिवर होता है, ये टर्म बड़ी सुनी जाती है, ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, आई थिंक इट्स अ लेमैन टर्म। लेकिन लिवर की एक यूनिक बात है कि जितना हमें चाहिए उससे काफी ज्यादा लिवर प्रदान करता है कि लिवर इज अ वेरी एडजस्टिंग ऑर्गन, यू नो, इट गिव्स, मतलब इट्स द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, सेकंड हमारा आफ्टर स्किन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। यस, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो लिवर तो जो भी हम खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, टॉक्सिन सारे निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो लिवर डज लॉट ऑफ वर्क, लिवर इज ऑलवेज वर्किंग। जैसे हार्ट चलता रहता है, ऐसे ही लिवर चलता तो इसको टॉक्सिन फ्री लिवर को कैसे रखा जाए, क्योंकि वो तो सारे टॉक्सिन्स निकालता है? पानी ज्यादा पिए, खूब पानी पिए, इंस्टेड ऑफ ये जो बेवरेजेस होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड प्रोसेस्ड वाली, इनकी जगह पानी, नींबू पानी। नहीं तो डॉक्टर साहब, रिश्तेदार अगर कोल्ड ड्रिंक दे तो क्या कहेंगे आप? मना कर दीजिए। मना कर दें? Absolutely, say no to anything. Say no to anything which is not good for your health. देखिए, अपनी सेहत अपने हाथ में होती है जी। और रिश्तेदारों को भी समझाएं कि ये अच्छी बात नहीं है। गीतांजलि हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार गीतांजलि जी, क्या सवाल है आपका? मुझे ना राइट साइड पेट में दुखता है। ओके।
तो मुझे कुछ नहीं है, शुगर बीपी और कुछ नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? 53। 53। डॉक्टर साहब? गीतांजलि, आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके और एक बार दिखाएं, क्योंकि ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है। राइट साइड और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसके कारण आपको दुखन हो सकती है। तो जो भी नज़दीकी अस्पताल है वहाँ जाएं और बात करें। जी बिल्कुल, और याद रखिए लिवर जो है वो राइट साइड पे ही है, और राइट हेल्थ उसकी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी हैबिट्स हों। आज वो बताने के लिए डॉक्टर वैशाली आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।